अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम उम्रा से मुताल्लिक आपको उम्रा करने का सबसे आसान तरीका बताएंगे कि आपने उम्रा किस तरह से अदा करना है, कौन कौन से स्टेप हैं, और एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे ताकि आप इस एक ही वीडियो के अंदर उम्रे का मुकम्मल तरीका सीख लें, ताकि अगर अल्लाह ताला ने आपको ये सआदत अता फरमाई है तो आप लाखों रुपए लगा के उम्रा के लिए जाते हैं तो आपकी कोई चीज़ रह ना जाए, आपका कोई रुकन रह ना जाए। और वो तमाम लोग जो इस हवाले से कोई भी तैयारी कर रहे हैं और उम्रा के हवाले से वो मुकम्मल डिटेल तफसील जानना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि पढ़ने के साथ आपको जो है ना वो काफ़ी सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी और उसके बाद जाके आप इस काबिल होंगे। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपको इस 10, 15, 20 मिनट की वीडियो के अंदर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझा दें ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो। ठीक है, इसमें औरतों का, इसमें बच्चों का, बूढ़ों का, बुज़ुर्गों का, सब के लिए ये वीडियो हेल्पफुल इंशाल्लाह साबित होगी। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम आपको बताते हैं कि हज करने का जो मुकम्मल तरीका है वो हमने इसी के ऊपर मुकम्मल वीडियो स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली बनाई है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सबसे पहले हम अपने घर से आगे लेके चलेंगे। तो घर में इसका मतलब ये है कि जब आप घर से चलने लगे तो सबसे पहले आपने सामान जो है ना वो उसकी तैयारी करनी है। ठीक है, और सामान के अंदर जो भी ज़रूरी सामान है वो आप को स्क्रीन के ऊपर नज़र भी आ रहा होगा, उसके अंदर आपकी जो भी ज़रूरियात की चीज़ें हैं वो आपने रखनी है। और सबसे पहली चीज़, आपने घर से निकलने से पहले आपने जो करेंसी है उसको, अपनी करेंसी जो मकामी करेंसी है, आपकी पाकिस्तानी करेंसी है, इंडिया की है, जहाँ से भी आप जा रहे हैं तो आपके पास उसको आप कन्वर्ट करा लें रियाल के अंदर। ठीक है, और उसके बाद दूसरी चीज़ करेंसी के बाद आ जाती है कि आप घर से निकलने के बाद बेहतर है अगर आप गुस्ल कर लें, और गुस्ल करने के बाद आप जो है ना वो घर से निकलें। न हो तो कम से कम आप वज़ू करके बावज़ू हालत के अंदर पाक साफ़ कपड़े पहनकर आप घर से निकल जाएं। एयरपोर्ट के ऊपर जब आप जाएंगे तो आपने वहाँ पे जाने के बाद आपने अपने उम्रे का एहराम बांध लेना है। अभी याद रखें कि आपने नियत नहीं की, सिर्फ एहराम की 2 चादरें बांधी हैं। ठीक है, और इसलिए जब तक नियत ना करें तब तक आपका वो एहराम शुमार नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी एयरपोर्ट के ऊपर, अगर आपने एहराम बांधा और साथ में नियत भी कर ली उम्रे की, तो अब यहाँ पे एहराम की जो पाबंदियाँ हैं वो आपके लिए ज़रूरी हो जाएंगी। तो इसलिए बाज़ औक़ात मुमकिन है कि ये एयरपोर्ट के ऊपर आपकी जो परवाज़ है, आपकी फ़्लाइट है, वो कैंसिल हो जाए या उसके अंदर थोड़ी ताख़ीर हो जाए, तो फिर आप उतने अरसे तक जो एहराम की पाबंदियां हैं उनके अंदर रहेंगे और आपके लिए मुश्किल होगी। इसलिए अभी आप सिर्फ चादरें बांधें और उसके लिए जब जहाज़ उड़ जाए और उसके बाद जब मीकात आएगा तो आपको जहाज़ का अमला ख़ुद बताएगा कि अब जो पाकिस्तान के लोग हैं या इंडिया के लोग हैं तो यलमलम के मकाम के ऊपर हमारा जो है ना वो मीकात बनता है। तो उससे पहले बता दिया जाता है कि सारे लोग जो है वो अपना एहराम बांध लें कि यहाँ से हमारा मीकात शुरू हो जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे मीकात के ऊपर, आपने एहराम बांध लिया। अब उसके बाद आपने जो एहराम की दुआ है, यानी उम्रा स्टार्ट आपका अब हो चुका है, क्योंकि आपने जब एहराम बांध लिया और एहराम बांधने के बाद आपने नियत भी कर ली। एहराम तो आपने एयरपोर्ट के ऊपर ही बांध लिया था, अब आपने यहाँ पे मीकात के ऊपर आपके नियत कर लेनी है उम्रा की। ठीक है, तो उम्रा की जो नियत है वो क्या है, उसमें मुख्तलिफ ये है कि आप अपनी ज़ुबान के अंदर कर सकते हैं कि मैं उम्रा की नियत करता हूँ, और या जो हमें एक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआ हमें मिलती है कि अल्लाहुम्मा लब्बैक उम्रतन, कि अल्लाह मैं उम्रा के लिए जा रहा हूँ, उम्रा करने के लिए मैं तैयार हूँ। और कुछ और भी दुआएं हैं जैसे अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल उम्रता फयस्सिर हाली, और इस तरह से ये पूरी एक दुआ है। मैं आपको इसको भी शेयर कर दूंगा, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ जाएगी। और अब आपने जो है ना वो वहीं पे जब आपने उम्रा की नियत कर ली तो अब आपके लिए जो तलबी है, ठीक है, उसको आपने कहना शुरू कर देना, यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लका वल मुल्क ला शरीक लका वल मुल्क। तो आपने ये पढ़ना अब शुरू कर देना है। ये आपकी जो तलबी है ये आप बार बार पढ़ते रहेंगे जब तक आप जो है ना वो यहाँ तक मस्जिद हराम तक नहीं पहुँचते। जब भी आपको मौका मिले आप रास्ते के अंदर दुआएं भी कर सकते हैं, इस्तिग़फ़ार भी कर सकते हैं, और साथ में ये आपकी जो तलबी है ये चलती जाएगी। आपने यहाँ पे उम्रा की अभी नियत की है, उसके बाद आप जद्दा एयरपोर्ट के ऊपर आपको जो आपका जहाज़ है वो उतारेगा।
अब जद्दा एयरपोर्ट के बाद यहाँ पे आपकी जो कंपनी की गाड़ियाँ हैं वो खड़ी होंगी, यानी अगर आप प्राइवेट तौर पे जा रहे हैं तब भी, और अगर आप सरकारी तौर पे जा रहे हैं तब भी हमारी जो गाड़ियाँ हैं जो आप जिस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं तो उनकी गाड़ियाँ आपको लेने के लिए यहाँ पे खड़ी होंगी, ठीक है। उस गाड़ी के ऊपर आप बैठेंगे, आप डायरेक्ट सीधे मक्कातुल मुकरमा चले जाएंगे। मक्कातुल मुकरमा के मुबारक शहर के अंदर जब आप जाएंगे उसके लिए भी दुआ है वो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद आपने मक्कातुल मुकरमा के बाद डायरेक्टली आपकी गाड़ी जद्दा एयरपोर्ट से उठा के आपको मक्का से आपके जो होटल होगा, जो भी आपकी कंपनी के थ्रू जिसके थ्रू आप जाएंगे वो आपको गाड़ी आपकी डायरेक्ट जो है ना वो उस होटल के ऊपर ले जाएगी, ठीक है। अब आप होटल के ऊपर पहुंचे और वहाँ पे आपने अभी आपका उम्रा बाकायदा स्टार्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ आपने एहराम बांधा हुआ है। और एहराम की पाबंदियाँ अलबत्ता आपने जैसे ये नीयत की है तो यहाँ से एहराम की जो पाबंदियाँ हैं वो शुरू हो जाती हैं। एहराम की पाबंदियों से मुराद ये है कि आपने एहतियात करनी है कि आपने नाखून नहीं काटने और आपने अपने बाल नहीं काटने, ठीक है, बाल उखेड़ने नहीं हैं, और इसी तरह से शिकार नहीं करना, ठीक है, और अपना जो जिस्म है उसके ऊपर कोई खुशबू नहीं लगानी वगैरह वगैरह, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपने लिहाज अज़दवाजी जो ताल्लुकात हैं उनसे बचना है। होटल के अंदर आप पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आप आकर आपने सामान रखा और वहाँ पे अपने लॉकअप वगैरह के अंदर सारी चीज़ें रखने के बाद अब जब आप फ्रेश हो जाएं और बावुज़ू होके और उसके बाद अब आप जाएंगे मस्जिद हराम के अंदर। आपको पता है काबतुल्लाह और मस्जिद हराम एक ही जगह पे हैं। मस्जिद हराम वही मस्जिद हराम है, वही काबतुल्लाह है, लेकिन आपकी जो एंट्री है वो मस्जिद हराम से होती है। अभी तक आपकी नज़र काबतुल्लाह के ऊपर नहीं पड़ी, तो लिहाजा मस्जिद हराम के अंदर जो ही आप दाखिल होंगे तो या तो नमाज का वक्त होगा या नमाज का वक्त नहीं होगा। अगर नमाज का वक्त है यहाँ पे तो आप बाकायदा इमाम की इक्तदा के अंदर नमाज पढ़ें, और अगर नमाज का वक्त नहीं है, कोई और वक्त है, तो यहाँ पे आपने जैसे ही आप जाएं तो तहियतुल मस्जिद के 2 आप रकात नफिल अदा करें। नफिल अदा करने के बाद आप पहला काम ये करें कि आप नवैत सुन्नतल एतिकाफ़ यानी एतिकाफ़ की नीयत कर लें। अगर आप एतिकाफ़ की नीयत नहीं करेंगे तो आपके लिए मस्जिद हराम के अंदर सोना और मस्जिद हराम के अंदर जो आब ज़मज़म पीना है वो आपके लिए फिर जायज़ नहीं होगा। तो इसलिए आप नवैत सुन्नतल एतिकाफ़ यानी एतिकाफ़ की नीयत करने के बाद अब आप यहाँ से काबतुल्लाह की तरफ जाएंगे। मस्जिद हराम से एंट्री की, आगे काबतुल्लाह के अंदर अब जाएंगे। बाकायदा तौर पे आपका उम्रा अब स्टार्ट हुआ है, यानी उम्रा के जो अरकान हैं वो आपके अब शुरू होंगे। और काबतुल्लाह के अंदर आने के बाद आपने सबसे पहला जो काम करना है कि जब आप मस्जिद हराम से आपकी काबतुल्लाह के ऊपर नज़र पड़ेगी तो आपने पहली जो दुआ करनी है, अब याद रखें इससे पहले आप तलबीह पढ़ रहे थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लेकिन जो ही आपकी नज़र काबतुल्लाह के ऊपर पड़ेगी अब आपने वो तलबीह छोड़ देनी है, बल्कि अब जो आपकी दुआ है वो आप मांगें। और इस मौके की जो दुआ है यकीन करें उसके बारे में बहुत ज़्यादा मुजर्रब काफ़ी सारे हमारे उलमाए किराम असातिज़ा ने बताया है कि जो दुआएं हैं वो पहली नज़र जब पड़ती है आपकी जो भी दुआ होगी वो कबूल होगी। तो एक दुआ हमें ये भी मिलती है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, आप ये दुआ करें और पढ़ने के बाद आपके दिल के अंदर जो भी दुआ है, रिज़्क़ की है, औलाद की है, इज़्ज़त की है, अपनी बीमारियों से है, बचने की है, जो भी दुआ है वो आप दुआ करेंगे। और दुआ करने के बाद अब जो मर्द हजरात हैं उन्होंने यहाँ पे तवाफ़ शुरू करना है, ठीक है। तवाफ़ का तरीका क्या है, ये काबतुल्लाह के 4 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये वाला है हजर अस्वद वाला, ठीक है। हजर अस्वद से आपका जो है ना वो तवाफ़ शुरू होगा और आपका जो है ना वो ये वाला जो कोना है इसको रुकने शामी कहते हैं, यानी शाम इस तरफ है और यहाँ पे इस तरफ यहाँ पर जो है ना वो हतीम है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पॉइंट बना देता हूँ समझाने के लिए। इस तरफ हतीम है और ये वाला जो कोना है इसको रुकने इराकी कहते हैं, यानी इस तरफ इराक है और ये वाला रुकने यमानी है, यानी यमन इस तरफ है और यहाँ पे हजर अस्वद है। अब जो पॉइंट की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि ये रुकने यमानी से लेकर हजर अस्वद तक का ये जो दरमियाना सफ़र है, यहाँ से एक कपड़ा भी थोड़ा सा हटा हुआ होता है, आपको नज़र आएगा हजर अस्वद की तरह एक और जगह भी साथ ही रुकने यमानी के पास कपड़ा हटा हुआ होता है वहाँ से। तो इसके जो दरमियान का जो पोर्शन है यहाँ पे जब आप आएंगे तवाफ़ करते हुए तो आपने एक दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ठीक है।
रब्बना आतिना फि दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। यहाँ पे बाकी ये जो एरिया है इसके अंदर जो मर्ज़ी आप दुआ पढ़ें, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप ये दुआ न भी पढ़ें तो कोई हरज लाज़िम नहीं आता, लेकिन बेहतर है, सुन्नत तरीका है। तो अच्छा, अब यहाँ पे मर्द हज़रात जो है ना वो पहले जो 3 चक्कर हैं, ठीक है, वो 3 चक्कर इसके अंदर रमल करेंगे, ठीक है, रमल करेंगे। और इसको दूसरा रमल करने के साथ साथ आपने इस्तिबा भी करना है। अब रमल क्या है जी? रमल कहते हैं अकड़ कर चलना, ठीक है। और इस्तिबा क्या है जी? कि कंधे को नंगा करना, ठीक है। ये बारीक पॉइंट शायद आपको जो है ना वो न पता हो। ये 2 काम आपने लाजमी करने हैं पहले 3 चक्कर के अंदर, ठीक है। ये जो अकड़ कर चलना है ये पहलवानों की तरह आपने पहले 3 चक्करों के अंदर आपने चलना है। बाकी जो 3 चक्कर हैं उनके अंदर आपने ये जो बाकी 4 चक्कर रहेंगे, ये टोटल 7 चक्कर हैं, बाकी जो 4 चक्कर हैं उनके अंदर आपने नॉर्मल रहना है, उनके अंदर अकड़ने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल रहना है। लेकिन इस्तिबा जो है ना ये आपका ये 7 के 7 चक्कर के अंदर रहेगा। अब इस्तिबा क्या है, मैं यहाँ पे आपको आसानी के लिए मिसाल दूँ। मसलन आपकी जो एहराम की ऊपर वाली चादर है वो आम तौर पे मर्द हज़रात की इस तरह से होती है, ठीक है ना। अब ये चादर थोड़ी छोटी है इसलिए, लेकिन इस तरह से ये चादर होती है। आपने जब ये तवाफ़ करना है तो आपने इस चादर को नीचे से लेकर इस तरह से ऊपर लेके जाना है ताकि आपका ये वाला जो कंधा है ये नंगा हो जाए, ठीक है ना जी। आपको समझाना मकसद है। तो उसके बाद आपने अगला काम जो है ना वो ये कर लिया, आपका तवाफ़ मुकम्मल हो चुका है। और याद रखिए कि जब भी आप हजर अस्वद के पास से गुजरेंगे तो अगर बोसा आसानी के साथ दे सकते हैं तो ठीक है, वरना धक्कम पेल और दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये हजर अस्वद के तक़द्दुस के भी ख़िलाफ़ है। आप दूर से ही इस्तिलाम कर सकते हैं, यानी दूर से ही हाथों से इस तरह से सलाम आप कर सकते हैं। तो टोटल आपके 7 इस्तिलाम यहाँ पे हो जाएंगे, यानी 7 दफ़ा आप गुजरेंगे और हजर अस्वद को भी इस्तिलाम करते जाएंगे। यहाँ पे आपका जो तवाफ़ है वो मुकम्मल हो जाता है। और तवाफ़ की जब इब्तिदा करें, जब शुरू करें हजर अस्वद के पास, तो यहाँ पे खड़े होकर आप दुआ भी कर सकते हैं। और वो दुआ क्या है मैंने यहाँ पे लिखी हुई भी है कि बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद आप अपना तवाफ़ शुरू करें। 7 आपने इस्तिलाम की, आपका ये तवाफ़ वाला काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी। अब जैसे ही तवाफ़ मुकम्मल होगा तो नेक्स्ट जो है ना वो आपने मकाम इब्राहीम के ऊपर जाना है। मकाम इब्राहीम पे जाके आपने 2 रकात नफिल पढ़ने हैं और उनके अंदर बेहतर मुमकिन हो तो आप कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद आप पढ़ लें, वरना कोई भी सूरत आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मकाम इब्राहीम पे नफिल होगी, उसके बाद आपने आबे ज़मज़म पीना है और पीने के साथ साथ आपने सर के ऊपर भी डालना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे सही, इसके बाद आपका बस अब उम्रा ख़त्म होने वाला है। सिर्फ आपकी सही रह चुकी है और हलक रह चुका है। लेकिन जो सफ़ा व मरवा की सही है उसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक काम ये करना है कि आपने ये आबे ज़मज़म को पीने के बाद दोबारा आपने एक दफ़ा हजर अस्वद के पास आके इस्तिलाम करना। ये नज़दीक ही हैं, करीब करीब हैं। आपने इस्तिलाम किया और इस्तिलाम करने के बाद आपके इस्तिलाम 8 हो चुके हैं। 7 पहले थे, 1 अब हुआ है, ठीक है, 8 हो चुके हैं। अब इस्तिलाम करने के बाद अब आपने चले जाना है सफ़ा व मरवा की तरफ और यहाँ पे आपने 7 चक्कर यहाँ पे लगाने हैं। सफ़ा से आपने स्टार्ट करना है मरवा तक। सफ़ा से पहला आपका चक्कर शुरू होगा, मरवा तक 1, मरवा से सफ़ा तक 2, फिर सफ़ा से मरवा 3, मरवा से सफ़ा तक 4। इसके अंदर गलती नहीं करनी। बाद लोग अपने लिए ख़ुद मुश्किल बनाते हैं कि सफ़ा से मरवा जाते हैं, मरवा से फिर सफ़ा आते हैं, इसको 1 चक्कर शुमार करते हैं। ये 1 नहीं है, ये 2 चक्कर है। इसके अंदर एक पॉइंट ये भी ज़हन के अंदर रखें कि आप आजकल चूँकि वो पहाड़ी तो अब ख़त्म हो चुकी है, तो दरमियान के अंदर ग्रीन लाइट्स आपको नज़र आएंगी, ठीक है। सफ़ा के पास से थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़े से मकाम के ऊपर वो लाइट्स आपको नज़र आती हैं। तो जहाँ पर लाइट हैं वहाँ पर जो मर्द हज़रात हैं उन्होंने थोड़ा दौड़ना है, ठीक है, यानी थोड़ी स्पीड लगानी है,
ٹھیک ہے، اور جتنی یعنی لگا سکتے ہیں نارمل یعنی حالت سے ہٹ کے تھوڑا دوڑنا ہے، اور جب وہ لائٹس ختم ہو جائیں تو وہاں سے آگے آپ نارمل چل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مروہ سے واپس آتے ہوئے آپ نے نارمل آنا ہے، لیکن جب وہ آپ کو لائٹس نظر آئیں تو پھر آپ نے تھوڑا سا تیز چلنا ہے جتنا آپ چل سکتے ہیں۔ تو صفا و مروہ کی صحیح بھی مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد آپ کے پاس جو آخری صحیح مکمل کرنے کے بعد آپ وہیں سے واپس پھر جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرام کے اندر آئیں گے، اور یہاں پہ آپ صحیح کے نفل ادا کریں گے، اور نفل ادا کرنے کے بعد آپ کا لاسٹ اور آخری جو آپشن ہے وہ ہے کہ آپ نے حلق کرانا ہے۔ حلق کے لیے یعنی سر کو ٹین کرانا ہے، گنجا کرانا ہے، اور اپنا احرام کھول دینا ہے۔ یہاں پہ آپ کا عمرہ مکمل ہو جاتا ہے۔ حلق کے لیے آپ کے پاس دو آپشن ہیں، آپ بالکل چھوٹے چھوٹے بال بھی کرا سکتے ہیں، اور بالکل آپ ٹین بھی کرا سکتے ہیں، لیکن ٹین جو بالکل کرانا ہے اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی ہمیں ملتی ہے، آپ نے رحم کی دعا اس کے لیے کی ہے، اور عورت جو ہے نا وہ اپنے جو بالوں کی آخری جہاں سے اس کے بال ختم ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی جو چھوٹی سی چوٹی ہے ایک پور کے برابر، ٹھیک ہے، تو یعنی 2-3 انچ کے برابر، تو اس کو وہ کاٹ لے گی، اس کی طرف سے یہ حلق ہو جائے گا، اور اس کے بعد احرام کھول دیں۔ یہاں پہ آپ کا جو عمرہ ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے کوشش کی ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ایک ایک چیز بتانے کی، سمجھانے کی۔ ممکن ہے کہیں کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو آپ کمنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ آپ اس حوالے سے اگر کچھ اور ویڈیوز جو آپ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے بنائی جائیں، حج کے حوالے سے جو ویڈیو ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہ اگر ہمارے ساتھ بچے ہوں تو بچوں کو کس طرح سے عمرہ کرانا چاہیے، تو بچوں کے لیے یاد رکھیں کہ یہاں سے دو طرح کے بچے آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں، یا وہ بچے جو سمجھدار ہوتے ہیں، اور ایک وہ بچے جو بالکل ناسمجھ ہوتے ہیں، جیسے دودھ پیتے بچے یا 2-3 سال 5 کے بچے۔ تو جو سمجھدار بچے ان کو تو آپ نے یہاں پہ یہ سارے جو ہے نا وہ ان کو میقات پہ جا کے آپ نے وہاں پہ ان کی اپنا احرام بھی بنوانا ہے، اور ان کی عمرہ کی نیت بھی آپ نے ان سے کرانی ہے، ٹھیک ہے۔ اور عمرہ کی مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ان کو احرام جس طرح سے بھی باندھ سکتے ہیں ان کو باندھیں، ان کو بے شک ویسے عام نارمل لوگوں کو تو اجازت نہیں ہے سینے کی، اور دوسری تو بچوں کے لیے آپ جو ہے نا وہ بکسوئے وغیرہ کے ساتھ بھی باندھ سکتے ہیں تاکہ ان کی چادریں نہ اتریں، اور باقی آپ ان سے نیت کرائیں جو کر سکتے ہیں بچے، جو نہیں کر سکتے ان کو آپ ان کی طرف سے جو ان کا ولی ہوگا، سرپرست ہوگا، وہ نیت کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے باقی جو معاملات ہیں، یہ ہوٹل مسجد میں ٹھہرنے تک، یہاں سے جو عمرہ سٹارٹ ہوتا ہے، بچوں کی میں بات کر رہا ہوں، تو بچوں کو جو 7 چکر ہیں، ظاہری بات ہے بچوں نے بھی ساتھ آپ کے لگانے ہیں۔ جو سمجھدار بچے ہیں وہ تو ساتھ میں یہ سارے جتنے بھی پروسیس ہیں وہ کریں گے، جو چھوٹے بچے ہوں گے ان کو آپ ساتھ میں اٹھا کر، یا کوئی بھی آج کل بیلٹ وغیرہ ملتے ہیں اس کے اندر آپ ان کو لے کر جائیں گے۔ ہاں، مقام ابراہیم کی جہاں تک بات ہے تو ان کے یہ جو نوافل ہیں یہ ان کے لیے نہیں ہے، یعنی بچوں کے لیے یہ نہیں ہے، یہ ان سے آپ مستثنا کر سکتے ہیں۔ آب زمزم اور وہ صفا و مروہ کی صحیح وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے۔ جہاں پہ آپ دیکھیں کہ بچوں کے لیے آسان، جو آپ اپنے ذہن کے اندر فارمولہ بٹھا لیں کہ بچہ جو اعمال خود کر سکتا ہے وہ آپ اس کو کرائیں، اور جہاں پہ وہ نہیں کر سکتا، جیسے کوئی نیت اس سے نہیں ہو رہی، یا کوئی دعا اس سے نہیں پڑھی جا رہی، یا تلبیہ اس سے نہیں پڑھا جا رہا، تو اب آپ اس کی جگہ جو اس کا سرپرست ہوگا وہ کرے گا۔ اسی طرح سے اگر مثلا طواف بچے سے نہیں ہو رہا تو آپ اس کا جو سرپرست ہے وہ اس کی جگہ پہ کر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ غلطی یہ نہیں کرنی، آپ نے اپنا بھی اگر عمرہ کرنا ہے تو آپ اپنے 7 چکر پہلے پورے کریں گے، اس کے بعد آپ کے جو بچے کی طرف سے آپ کریں گے وہ الگ آپ کو 7 چکر لگانے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے بہرحال اس کے باوجود بھی بچوں کو آپ وہاں پہ کھیلنے سے، کودنے سے اور دیگر جو شرائط ہیں ان سے پابندی سے ان کے یہ اعمال کرنے تک سختی سے روکے رکھیں۔ اگر فرض اعمال بچہ کو غلطی کر بھی دیتا ہے، یعنی کہیں پہ وہ کمی بیشی کر دیتا ہے، اپنا احرام کھول دیتا ہے وغیرہ وغیرہ، یا وہ اپنا کوئی بال اکھیڑ دیتا ہے، ناخن کاٹ دیتا ہے، تب بھی اس بچے کے اوپر کسی طرح کا دم لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر جو بالغ سمجھدار لوگ ہیں وہ اگر کسی واجب کو چھوڑ دیں گے یا کوئی کمی بیشی کریں گے تو ان کے اوپر دم لازم آئے گا،
ٹھیک ہے جی، امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اپنی دعاؤں میں خصوصاً جو عمرہ پہ جانے والے لوگ ہیں، جب کعبۃ اللہ کے سامنے جائیں، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جائیں، تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔